Hey everyone, Saksham here back again with another video। और आज ये वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक भी कह सकते हैं हम इसको, बट ये एक टेक्निकल साइड है जो हम फेसबुक का आज एक्सप्लोर करने वाले हैं इस इवनिंग वीडियो के अंदर। आपने कभी सोचा है कि मॉडरेटर्स का काम कितना ज़्यादा हार्ड होता है, क्या क्या उन्हें फेस करना पड़ता होगा और क्या क्या चीज़ें वो देखते हैं उससे उनके दिमाग पे क्या असर पड़ता होगा। एक ऐसा पार्ट जो फेसबुक मॉडरेटर्स देखते हैं, काउंटलेस रिक्वेस्ट और काउंटलेस इंसिडेंट्स जो हमारे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में होते रहते हैं, उनको मॉडरेट करके ऑल ओवर द फेसबुक उनको फ्लोट करना। कौन कर रहा है ये सारी चीज़ें, किसने इन चीज़ों का टेंडर लिया है, फेसबुक खुद करता है ये सारी चीज़ें या ये मॉडरेटर्स एक्चुअली में बैठते क्या हैं, इनकी गाइडलाइंस क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बट फर्स्ट लेट्स रोल द इंट्रो। अगर हम बात करते हैं जर्नलिस्ट की, तो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है एक तो वर्ज एंड सेकेंडली एक आता है वाइस, VICE। अमेजिंग पीस ऑफ जर्नलिस्ट। सो इन्होंने एक्चुअली में लास्ट टाइम मैंने जैसा आपको बताया था कि मेगा अपलोड जिसके प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी मेलिशियस चीज़ें थी और एक दिन उसका प्लेटफॉर्म बंद हो गया था, वैसे ही चीज़ें फेस कर रहा है फेसबुक। और फेसबुक को हम काफ़ी यूजुअली क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इसका प्राइवेसी बैन है एंड प्राइवेसी हमारी लीक कर देता है, कैसे भी पोस्ट वहाँ पे निकल के आ रहे हैं, कोई ठीक से ध्यान नहीं दे रहा। बट अ सिंपल क्वेश्चन टू यू, अगर इनको इनके डेटा के बारे में पता ही नहीं होगा तो हाउ विल दे प्रोटेक्ट यू। अगर मान लो फेसबुक पे बहुत सारी मेलिशियस चीज़ें चल रही है, बहुत सारे मेलिशियस पोस्ट है जो आपको कहीं ना कहीं हरास कर सकते हैं, अगर वो लोग इन चीज़ पे कंट्रोल नहीं रखेंगे तो फिर फेसबुक एक अच्छी या बेटर प्लेस कैसे बनेगा। बहुत टाइम से हम मार्क ज़करबर्ग से एक सेंटेंस सुनना चाहते हैं कि आई वांट टू मेक फेसबुक अ बेटर प्लेस। तो वो एक्चुअली में हमेशा एक सेंटेंस लगता है, बट वो सेंटेंस नहीं है, उसके पीछे है मॉडरेटर्स का काम जो कहीं ना कहीं मार्क ज़करबर्ग के दिमाग में चलता है। बात करते हैं मॉडरेटर्स के बारे में। वर्ज ने रिसेंटली क्लोई करके एक एम्प्लॉय है जिनका इंटरव्यू लिया एंड शी इज़ अ फेसबुक मॉडरेटर एक्चुअली। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये पता लगी उसके बाद कि फेसबुक का जो ये मॉडरेटर वाला सेक्शन है ये कॉग्निजेंट संभाल रहा है, फेसबुक अकेला नहीं संभाल रहा है। फेसबुक के एरिज़ोना का जो हेडक्वार्टर है कॉग्निजेंट का, वहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही है और ये एक इकलौती ऐसी जॉब है जिसके बारे में वो किसी से कुछ नहीं डिस्कस कर सकते। अगर हम बात करें पे स्केल की तो $28,800 पर मंथ मिलते हैं उनको, और उनके बदले उनको क्या क्या सहना पड़ता है उसके बारे में क्लोई ने इंटरव्यू के अंदर बताया। क्लोई ने एक इंसिडेंट बताया कि रिसेंटली क्या हुआ कि फेसबुक मॉडरेटर्स एक पूरी चेन होती है, उसमें आगे जाके हमें अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर आप देखते हैं तो जाके आप रिपोर्ट अब्यूज़ करते हैं जब, या फिर बहुत सारी अनवांटेड स्पीच या डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं हर पोस्ट के पीछे, उनका अगर आप इमेजिन करो तो ये जितने भी आप रिपोर्ट अब्यूज़ वगैरह करते हो इनका क्यू एक एक करके एम्प्लॉयज़ के पास जाता रहता है, जो कि होता है कंटेंट मॉडरेटर्स। अब क्लोई ने रिसेंटली ये डिस्कस किया कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ। रीज़न उसका ये है कि हम लोग फेसबुक पे ऐसा कंटेंट देख लेते हैं कई बार जिससे हम लोग मेंटली बहुत ज़्यादा खुद ही हरास हो जाते हैं। बात करते हैं एक नई रिसेंट इंसिडेंट की, जिसमें क्लोई ने बताया कि जैसे ही वो अंदर डिस्कशन के अंदर गई तो उन्होंने एक ऐसा वीडियो देखा जिसके अंदर एक इंसान नाइफ से बहुत ज़्यादा तरीके से मार रहा था एक जने को एंड ही वाज लिटरली आस्किंग टू सेव हिज लाइफ। तो ये सारी चीज़ें जब बॉट क्रॉल करते हैं एक्चुअली में फेसबुक के ऊपर से, एक सेक्शन उनका होता है जिसमें ऑटोमेटेड ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हो जाती है, एक होता है जो हम लोग जाके ये सारे पोस्ट वगैरह रिपोर्ट करते हैं। तो उसमें से ऐसे इंसिडेंट सिर्फ एक है, उसके अलावा उन्होंने काफ़ी बताया ड्रग्स से रिलेटेड और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो बहुत इनअप्रोप्रिएट होती है, वो इनको सारे टाइम फेस करनी पड़ती है। सुबह से शाम तक का जॉब इनका यही है कि सारी इनअप्रोप्रिएट चीज़ें देखना। अब जस्ट इमेजिन कि एक इंसान सुबह से लेकर शाम तक सारी इनअप्रोप्रिएट चीज़ें देखेगा तो उसका जॉब कितना ज़्यादा हार्ड होगा और अंदर से वो कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होते जा रहा है नेगेटिविटी की तरफ। क्लोई ने और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज करी, जैसे लंच में उनका जो एनवायरनमेंट है वो पूरा नेगेटिव रहता है, नॉट इवन इन लंच। सुबह से लेकर शाम तक पूरा ऐसा लगता है कि एक डार्क साइड है ऑफिस का जहाँ पे ये सारे मॉडरेटर्स आते हैं एक्चुअली में। उन्होंने लंच के बारे में बताया कि यूजुअली लंच में लोग जोक्स मारते हैं, जोक्स क्रैक करते हैं मूड ठीक करने के लिए, बट वो जोक्स एक्चुअली में होते हैं सुसाइड के या मे बी ऐसे इनअप्रोप्रिएट वीडियोस के जो ये मॉडरेटर्स फेस करते हैं एक्चुअली में जब रिपोर्ट अब्यूज़ वगैरह को फिल्टर करते हुए। और नई बात क्लोई ने ये बताई कि इन एम्प्लॉयज़ का एक्चुअली में स्पेशल ध्यान रखा जाता है, जिसके अंदर काउंसलर इनको अपॉइंट होता है। हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग एक काउंसलर होता है जो इनका ध्यान रखता है सुबह से लेकर शाम तक। कभी भी उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो काउंसलर से जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं या उनसे बात कर सकते हैं या उसके बारे में ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, और काउंसलर इनको एक्चुअली में सॉल्यूशंस बताते हैं कि कैसे ये चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो। दो सुबह से लेकर शाम तक आपको यही चीज़ें देखनी है, स्टिल आप कैसे ये चीज़ें अवॉइड कर सकते। फेसबुक के रिकॉर्ड्स ने ये बताया कि 95% कॉग्निजेंट इस बारे में बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट अगेन ये बहुत ही ट्रिकी काम है, इसमें जजमेंट बहुत मुश्किल से लिया जाता है एक्चुअली। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम दो स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट नंबर 1 अगर हम देखें कि आई हेट ऑल मेन,
तो ये अब इनअप्रोप्रिएट स्पीच में आ जाता है, यानी हेटेड जेंडर की क्वालिटी में आ जाता है, तो ये पोस्ट हमें हटाना चाहिए। बट अगर हम सेकंड पार्ट देखें इसी सेंटेंस को थोड़ा सा मोल्ड करके कि आई हैड अ ब्रेकअप दैट्स व्हाई आई हेट ऑल मैन, तो ये इनअप्रोप्रिएट स्पीच में नहीं आ रहा है। तो ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव काम है। प्लस हम देखते हैं कि लेट्स से लास वेगास में शूटिंग अटैक हुआ था, या बहुत सारे इंसिडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड होते रहते हैं, जिसमें इन लोगों को बहुत केयरफुली ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से जर्नलिज्म के अंदर दिखाना चाहिए वीडियो और कौन सा नहीं दिखाना चाहिए। ये सारी चीज़ें सेकेंड पैनल पे जाती है, जिस पैनल के मेन हेड है मिगवल, जो ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं एक्चुअली में कि ये पोस्ट रहना चाहिए नहीं है। जो भी एम्प्लॉय रिक्वेस्ट करता है, जो भी वायलेशन की या पोस्ट हटाने की, वो क्रॉस चेक करते हैं इसको। और अगर उनका स्टैट्स हम देखें तो स्टैट्स काफ़ी अमेजिंग है। वो एक दिन के 4000 पोस्ट निकालते हैं, और अगर उनका स्टैट्स और करीबी से देखें तो वो बोलते हैं कि मैं 30 सेकेंड्स के अंदर एक पोस्ट चेक करके उसको अप्रूव या फिर डिनाई करता हूँ। सो ये था सबसे डार्क साइड फेसबुक के एम्प्लॉयज़ का, जिनके बारे में उनको किसी को भी डिस्कस करना अलाउ नहीं है। उन्होंने ये सारी चीज़ें साइन कर रखी है कि नॉट इवन विद द लविंग वंस, वो किसी से भी उनके काम के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। इन दी एंड जर्नलिस्ट ने ये पूछा कि आप कैसे कोप अप करते हैं, कैसे ये सारी चीज़ें अप रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम एक बहुत ही ज़्यादा भला काम कर रहे हैं, बिकॉज कभी कभार ऐसा लगता है मार्क ज़करबर्ग को कि उन्हीं का ही फेसबुक उनको खा रहा है ये सारी चीज़ें दिखा के। बट इन दी एंड अगर हम नहीं होते तो फेसबुक एक बहुत ही अगली प्लेस होता, बट हम ऐसा नहीं होने देंगे और फेसबुक को एक बेटर प्लेस बनाएंगे। सो ये था एक्चुअल मीनिंग जब मार्क ज़करबर्ग बोलते हैं कि आई विश टू मेक फेसबुक अ बेटर प्लेस। सो येस, इट्स नॉट एन ईजी जॉब टू हैंडल अ प्लेटफॉर्म like Facebook, but that's it for today's video. See you soon again tomorrow with another video.